ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. శారీరక దృఢత్వాన్ని, మానసిక ప్రశాంతతను ప్రసాదించే భారతదేశ ప్రాచీన సంస్కృతి యోగా ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ జీవనశైలిగా మారి విశ్వవ్యాప్తమైంది. ఈ ఏడాది యోగా దినోత్సవాన్ని యోగా ఫర్ హెల్తీ ఏజింగ్ అనే థీమ్తో నిర్వహిస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व पर मंच को सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक मां गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करने का you will achieve the glow, natural beauty through this Kapalabhati. So this is beautiful, effective practice for all body. After then, we are practicing Bayu Pranayam. This is a little bit typical, but after practice you can do this. प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा बाह्य प्राणायाम अग्निसार। और प्रैक्टिस के बाद तो अंदर भी घूमेगा। Agnisar and Noli Kriya little bit critical, but you can do Anuloma Viloma. This is very easy. So you do daily Bastrika, Kapalabhati, Anulom Vilom, Brahmri and Udgit. This is enough for you. Anuloma Viloma. This is very effective, very peaceful, very calm practice. आप इसको करेंगे तो अंतः मन में शांति सहज रूप से आपको मिलेगी। ये मन शांति के लिए अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, लेफ्ट
स्मॉल, राइट इज सन, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, त्रिवेणी संगम। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों का पवित्र संगम होता है, हमारे भीतर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का संगम है। और ये हमें अपनी चेतना के उच्चतम शिखर पर लेकर के जाता है। थ्रू योगा वी आर attending the divine consciousness of ourselves, उच्च भाव चेतना, higher consciousness, आत्म चेतना, आत्मधिष्ठान, आत्मनिष्ठा, गुरुनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, भागवत निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योगत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्त्व हमारे भीतर प्रतिष्ठित होता है इस अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। भ्रामरी एंड उद्गीत, Bhramri and Udgit. Take a deep breath and exhale it with the sound of Om. Keep your mouth and on your knees. पूरे रिलैक्स होकर के keep your back and neck straight. Mourn. Complete silence. Concentrate on your breath और ओम। मन ही मन ओम का ध्यान करते हैं। ओम गोविंदाय नमः, वेंकटेश्वराय नमः, श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते नमः, भगवती नमः। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायणम, ओम नमो लोहिसवसाहुणम। बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं, वेदं शरणं, योगं शरणं, सत्यं शरणं गच्छामि। एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। प्राणों के साथ प्रणव ओंकार गायत्री का ध्यान दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और ये ऐसे डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम ध्यान का अभ्यास नित्य हम करें। ऐसे जो है आपको आज पूरी ट्रेनिंग दे दी है। अभी एक पावर योग का बहुत पावरफुल सेशन तो हो चुका है। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी की उपस्थिति में अभी हम यू कैन वी आर डूइंग ओनली 3 पावरफुल एक्सरसाइज पावर योगा। अभी मैंने इन सबको कराया था। वी ऑल्सो डिड one powerful yoga session. Now in your presence we are doing little bit only 3 postures. तो उसके बाद हमारे चंद्रबाबू नायडू गारू जी का आपको आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। आप कम से कम 3 पावर योगा प्रैक्टिसेस पहले एक बार सामने खोल लो। ये अच्छा है, रिलैक्स हो जाओ। आपने बहुत किया है। 2 आवर्स से सब बैठे हुए यहाँ पर 2.5 आवर से आप बैठे हुए। आपके डिसिप्लिन के लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। 4 o'clock they came here. 4 o'clock I call here. मैं तो 3 बजे से 3 o'clock से पहले उठ गया था। मैंने पूछा व्हाट इज द कंडीशन ऑन ग्राउंड। तो हमारे बालक बोले यहाँ से कि लोग आ रहे हैं,
4-5 हजार लोग आ चुके हैं 4 o'clock हैं। ये कितनी अच्छी बात है। एक एक पैर को थोड़ा ऐसे रिलैक्स होकर के, हाँ ऐसे कर लो, ये तो अच्छा है ना। और ये रिलैक्सिंग पोज है। हाँ अभी हमारे मंत्री तो कुर्सी पर बैठे हुए ही थोड़ा टांग हिला रहे हैं। थैंक यू। तो अब देखो, हाँ लोकेश जी यू कम हियर। थोड़ा आचार्य जी आप पीछे आ जाओ थोड़ा। ना 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 आप आगे आना। हाँ नारा लोकेश जी एंड स्वामी रामदेव बोथ आर प्रैक्टिसिंग पावर योगा प्रैक्टिस। आ जाओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ। हाँ चलो 1 2 3 1 2 and 3 1। दिस इज वन प्रैक्टिस। आप भी रोज करना थोड़ा फास्ट। 1 2 1 2 1 2 1 and 2। Relax, relax, relax in this। Only, slowly. Now, only 2 3, not more। Now, this। Keep your right hand here, right leg। और नीचे आओ, ऊपर देखो, फिर वापस, फिर इधर दूसरी तरफ से, इधर से, यस, फिर ऐसे, फिर इधर से। चलो, you can do first this। Very good। No, one is enough। This। Take a deep breath, raise your body upside, then exhale the breath, come back to in the normal position। Now we are doing this 10 times only। अरे जोरदार ताली बजाओ लोकेश नारा जी के लिए। हाँ ये ऐसे, this। Very good। एक बार जोरदार तालियां। अभी रुको। Only one practice, this। चक्करदान, this। चलो हो गया। लास्ट। चलो जोरदार तालियां। तो लोकेश नारा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनको आज पावर दी है ना। बट ही इज वेरी पावरफुल भाई। तो अभी एक सेशन तो पूरा हो गया। अब एक बार सबके जोरदार अभिनंदन के बीच हमारे चंद्रबाबू नायडू गारू जी अपनी ब्लेसिंग से, अपने गाइडेंस से सबको आशीर्वाद देंगे। एक बार जोरदार तालियां आपकी। दिस इज ए हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर आंध्रा, फॉर भारतवर्ष। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग
दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much, Honorable Chief Prime Minister. 22 ప్రముఖమైన సంస్థలు ఉన్నాయి. ఈరోజు నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను. బాబా రామ్దేవ్ గారిని పిలవాలి. ప్రధానమంత్రి గారి తర్వాత ఎవరు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రమోట్ చేస్తారని ఆలోచిస్తే నాకు గుర్తొచ్చిన ఏకైక వ్యక్తి బాబా రామ్దేవ్ గారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అది ఈరోజు కనపడస్తా ఉంది. నేను అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఆరోగ్యానికంటే మించిందే లేదు. రోజుకొక అర్ధ గంట గంట యోగా చేయండి, మెడిటేషన్ చేయండి, ప్రాణాయామం చేయండి. హాస్పిటల్కి పోయే పని లేకుండా జీవించాల్సిందిగా మరొక్కసారి మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ 12వ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా మరొకసారి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై భారత్, जय भारत, జై భారత్, जय भारत, జై తెలుగు తల్లి, जय तेलुगु, జై తెలుగు తల్లి, जय तेलुगु तल्ली, జై హింద్. जय हिंद. अभी योग करते हैं. యోగా ప్రతి ఇంట్లో ఒక అలవాటుగా మారాలి. ఆరోగ్యవంతమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణానికి ఇది ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా ఎదగాలి. తమ అమూల్యమైన సందేశం అందించిన గౌరవ सभी రాష్ట్ర खड़े हो ముఖ్యమంత్రి जाएंगे अपने వర్యులు स्थान पर. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ నిర్వహించవలసిందిగా బాబా రామ్దేవ్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దయచేసి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు అందరూ కామన్ తమ తమ స్థానాల్లోకి వెళ్ళి యోగా ప్రాక్టీస్ సెక్షన్లో ఉండవలసిందిగా సవినీయంగా కోరుకుంటున్నాం. వేదిక మీద ఉన్న మంత్రివర్యులందరూ యోగా ప్రాక్టీస్ సెషన్లో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. सभी कॉमन योगा प्रैक्टिस के लिए, कॉमन योगा प्रोटोकॉल के लिए सबसे पहले अपने गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे और Yoga is essentially a spiritual discipline श्वास based भर on के extremely subtle sounds. थोड़ा पीछे की ओर गर्दन को झुकाएंगे. It is an art and science for healthy living. Again, bend your neck in front side. Inhale the breath outside. Again, inhale the breath and bend your neck back side. Relax. Right side में गर्दन को बेंड करेंगे. Inhale the breath and bend your neck right side. Then left side. Slowly, slowly. Do these practices. These postures are very effective for stretching. Right and left. Slowly, slowly. Now, complete round. Slowly, slowly. जिनको चक्कर आते हैं वो आराम आराम से करना, गिरना नहीं. रिलैक्सिंग पोज में ऐसे रिलैक्स. अब दोनों हाथ साइड में और श्वास अंदर भर के हाथों को ऐसे उठाएंगे. धीरे धीरे हाथ ऐसे उठाए और दोनों हाथ ऊपर और गर्दन सीधी. वेरी गुड. Then come back into the normal position. Each and every practice we are doing 2 times. Then again, inhale the breath. Raise your both hands, upper side. Palms are outside. And stay in this position for some time. Very good. Relax. Then put your both hands on your shoulders and rotate this slowly, slowly. This is very effective for cervical spinatus pain, for neck, for shoulder frozen also. This is very effective, very easy exercise for all. Relax. Now,
Keep your both hands parallel to your shoulders. दाएं हाथ को सामने से लेके आएंगे बाएं कंधे पर and the other this yes and दूसरी तरफ से भी ऐसे ही लेके आएंगे very good relax and now both hand front side थोड़ा सा झुकेंगे थोड़ा सा चेयर पोज ऐसे ये स्ट्रेंथन करता है आपके नी जॉइंट को वेरी गुड अगेन टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड योर बॉडी लाइक ए चेयर पोजिशन रिलैक्स दोनों हाथ सिर के ऊपर रख ले ताड़ासन वेरी इफेक्टिव स्ट्रेचिंग पोस्चर श्वास को अंदर भरेंगे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग ताड़ासनम बहुत सुंदर किया स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 10 to 20 seconds come back into the normal position then again we are doing ताड़ासनम तो ये पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही सुंदर है स्ट्रेचिंग के लिए और डाइजेशन के लिए भी स्पाइन के लिए भी दिस इज वेरी गुड फॉर कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रेचिंग अलाइनमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलैक्स नाउ raise your hands upper side exhale the breath श्वास को बाहर छोड़ दे थोड़ा सा आगे झुके जितना झुक सकते हैं bend your body in front side as you like relax and relax वापस आ जाएंगे और come back into the normal position then again raise your hands upside and exhale the breath bend your body front side slowly very good relax ये पेट के लिए पीठ के लिए this is very good for back and very effective for digestion for balance relax now we are doing ardha chakrasan keep your both hands on your back और श्वास भर के हल्का सा पीछे झुकेंगे जो जितना झुक सके अर्ध चक्रासनम रिलैक्स जिनको चक्कर आते हो इफ यू हैव वर्टिगो डोंट डू दिस पोस्चर ब्रेथ को इनहेल करके थोड़ा सा झुकते हैं जितना आप झुक सकते हैं स्लोली और योग का ये नियम है दिस इज द मेथड ऑफ योगा डू योगा स्लोली विथ कंसंट्रेशन क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता एकाग्र चित्त होकर के रिलैक्स दोनों पैर पास में अब राइट लेग को राइट साइड में ऐसे मूव करेंगे राइट लेग को राइट साइड में मूव करके ऐसे लेके जाएंगे और राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड अपर साइड ऐसे सामने की ओर देखेंगे ऐसे ये है त्रिकोणासन फॉर बैलेंस ऐसे हाथ ऊपर वाले हाथ को देखिए